अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल डूइंग आर वेल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि हमने सबसे पहले सैनिटी को इंस्टॉल किया, देन हमने उसके बाद अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हमने cd करके अपना प्रोजेक्ट का जो भी हमने नाम रखा है उसको राइट करेंगे स्पेस डाल के। देन हम अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आएंगे। देन हम उसके बाद सैनिटी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सैनिटी की कमांड हमने लर्न पेनावर्स वाली जो रेपो है वहाँ से गेट की थी। देन वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेगा, उसका आंसर करने के बाद हमारे पास सैनिटी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हमें सर अली जवाद की रेपो को क्लोन करना है, जो हमें कहाँ से मिलेगी। ये जो हमारा सर अली जवाद की डॉक्यूमेंटेशन है, हमने यहाँ से ये गिटहब पे गए थे, गिटहब ये थी सर की, और देन यहाँ से हमने इसको यूआरएल को कॉपी करके और गिट क्लोन इस तरह करके हम इस रेपो को क्लोन करेंगे। ठीक है, देन ये क्लोन करने के बाद हमें ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो जब हम सैनिटी इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास env.local की फाइल भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सैनिटी प्रोवाइड करता है और ये दोनों हमारे पास डिक्लेयर होता है। और हमें टोकन जो है सैनिटी के डैशबोर्ड से लेकर हमें टोकन जनरेट करना होता है वहाँ जाके, और फिर टोकन हम यहाँ पे कॉपी करके वहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने देखी थी। हमारा कहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया था कि हमने यहाँ से टोकन वगैरह जनरेट करके इधर env की फाइल में भी रख दिया था। देन हमारे पास ये जो क्लाइंट वाली फाइल है सैनिटी क्लाइंट वाली, ये वाली, यहाँ पे भी हमने इसके चेंजेस कर दिए थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा जो सेकंड वर्क है, हमें क्या करना था, हमें ये वाली जो कमांड थी अपने प्रोजेक्ट में ये रन करनी थी tsc वाली, जिससे हमारा कोड कंपाइल होगा टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में, देन रन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने टर्मिनल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन करती हूँ। देन हम cmd पे जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे ये वाली कमांड पेस्ट करके एंटर करूँगी। तो ये हमारे पास सारा डेटे को जो हमारा एपीआई से डेटा आ रहा है, फेक स्टोर एपीआई से, एपीआई कहाँ रखी हुई है, हमारे ये import data.ts में रखी हुई है, ये रही लाइन नंबर 29 पे, यहाँ से हम एपीआई से डेटा गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे import हो जाएंगी। हमने कमांड रन कर दी है, तो ये हमारे पास सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ज़ाहिर है सैनिटी पे इसको रखना है। तो सैनिटी पे रखने के लिए सबको पता है हमें एक स्कीमा बनाना होता है। ठीक है, अभी हम अगर स्टूडियो पे जाएं अपने, हम अपने लोकल प्रोजेक्ट यहाँ पे रन किया हुआ है और यहाँ पे /स्टूडियो पे जाते हैं, सैनिटी स्टूडियो पे। ठीक है, और सर की डॉक्यूमेंट भी हम साथ साथ पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 2 में डिफाइन योर स्कीमा इन योर प्रैक्टिस हैकाथॉन प्रोजेक्ट सेटअप सैनिटी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आफ्टर सेटअप मेक अ फ्यू फाइल इन सैनिटी स्कीमा टाइप नेम product.ts एंड कॉपी द फॉलोइंग कोड। ठीक है, हमने क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हमें सैनिटी पे कुछ डेटा रखना होता है जो भी, तो हम उसका स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक जो है पूरा स्कीमा हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं उसको, या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं कि स्कीमा कि हमारे पास जो भी चीज़ें आनी होती है वो किस टाइप में आएंगी, क्या फील्ड होगी उसकी, वो किस टाइप की होगी, नेम आएगी, हेडिंग आएगी, स्क्रिप्ट, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती है वो हम स्कीमा बना लेते हैं उसका। तो हम सिंपली हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम खुद से नहीं बनाएंगे, हम सर का ये दिया हुआ स्कीमा को कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, और हम सैनिटी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे VS कोड में हम यहाँ पे SRC के अंदर हमारे पास एक सैनिटी नाम का फोल्डर होगा, ये रहा ऐप के नीचे। इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पहले से कुछ फाइल्स और फोल्डर्स डिक्लेयर हैं। हम ये जो स्कीमा टाइप्स वाला फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे product.ts के नाम से। ठीक है, देन एंटर करेंगे और यहाँ पे ये जो हमने यहाँ से अभी स्कीमा को कॉपी किया है, हम इस स्कीमा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इस स्कीमा को देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। इसमें आ रहा है हमारे पास स्कीमा का नाम प्रोडक्ट, टाइप डॉक्यूमेंट है, हमारे पास टाइटल भी प्रोडक्ट, इसमें एक नेम ले रहे हैं हम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, पर्सन विदाउट डिस्काउंट, प्राइस विदाउट डिस्काउंट, रेटिंग, रेटिंग काउंट, टैक्स,
एंड देन साइजेस इमेज। ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, हम अपना स्कीमा उस हिसाब से डिफाइन करते हैं। अभी तो सर ने फेक स्टोर एपीआई को यूज़ किया है, तो उसमें से सर जो डेटा आ रहा होगा उस हिसाब के सर ने ये स्कीमा बना दिया। तो जब हम अपनी खुद की एपीआई बनाएंगे तो उसमें से जो डेटा आ रहा होगा हम उस हिसाब से स्कीमा बना लेंगे। ठीक है, तो हमने ये बनाया हुआ स्कीमा सर का कॉपी कर लिया। देन हम ये स्टूडियो पे जाते हैं। अभी हमारे पास स्टूडियो पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे स्कीमा बना के यहाँ पे डिफाइन करूँगी, मैंने स्कीमा बना लिया। अब मैं यहाँ पे index.ts नाम से स्कीमा टाइप्स में एक फाइल होगी, उसके अंदर जाऊँगी। यहाँ पे मैं टाइप्स के अंदर मैं क्या लिखूँगी, ये मैंने जिस फाइल का जो नाम लिखा है मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूँगी, तो ये खुद ही सजेशन देगा। अभी मैं लिखती हूँ प्रोडक्ट। ये देखो मेरे पास सबसे फर्स्ट पे ये सजेशन आ गई, मैं इस पर क्लिक कर दूँगी तो ये खुद ने इसने इसको इम्पोर्ट भी कर लिया। अब जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाऊँगी और अपने यहाँ पे जाऊँगी, इसको हम रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे ये मेरे पास स्कीमा आ जाएगा। ये रीलोड हो रहा है। देखो जैसे ही मैंने स्कीमा यहाँ पर डिफाइन किया और index.ts में इसको इंपोर्ट करवा के टाइप्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे मेरे पास स्कीमा आ गया। ठीक है, स्कीमा पे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास सारा इंपोर्टेड डेटा। ठीक है, अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं आ रहा। हम जाएंगे ठीक है, हमें ये वाली फाइल में भी जो है ना sanityclient.js वाली पे भी हमें अपना प्रोजेक्ट आईडी देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमारे डेटा सेट का नाम प्रोडक्शन ही है और अपना टोकन भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, अपना डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे सर का डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है, env में जाते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ जाके डबल कोट में इसको लिख देते हैं। अब देखते हैं डेटा इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। अब हो जाना चाहिए। इसको कॉन्फ़िगर करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा डेटा इंपोर्ट। एक बार इसको फिर कंपाइल कर लेते हैं।
हैं, इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं। psc and then node import data.js, इसको हम कंपाइल करते हैं, देन फिर देखते हैं कि हमारे पास डेटा शो होता है या नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास डेटा इंपोर्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे डेटा इंपोर्ट हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा आ भी रहा है। हमें चेंजेस करने के बाद ये इंपोर्ट वाली फाइल ज़रूर रन करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लाइंट वाले में चेंजेस करने के बाद ये वाली ये कमांड जो है रन नहीं करी थी, मतलब अपनी फाइल को कंपाइल नहीं किया था, तो इस वजह से मेरे पास डेटा रेंडर नहीं हो रहा था। अब जैसे ही कंपाइल हो रही है वो, तो सारा डेटा मेरे पास वापस से आ रहा है। अभी 3 प्रोडक्ट का डेटा आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये कंपाइल होगी, जैसे जैसे यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो वैसे ही वहाँ पे सैनिटी पे भी अपलोड हो रहा है साथ साथ। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, तो मेरे पास एक एक करके सारा डेटा आ रहा है। आई थिंक इंटरनेट स्लो है, इस वजह से ये स्लो वर्किंग कर रहा है। ये करके ये प्रोडक्ट जो है सारी यहाँ से एपीआई से फेच हो रही है, तो यहाँ पे सैनिटी पे डेटा अपलोड हो रहा है मेरे पास। ठीक है, तो हमने फाइनली एपीआई से डेटा फेच करके सैनिटी पे हम ले आए। ठीक है, इस तरह हमें करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, जब तक ये डेटा अपलोड हो रहा है हम वापस से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने क्लाइंट वगैरह में चेंजेस करने के बाद जो है ना, यहाँ पे ये वाली फाइल नहीं चलाई थी, इस वजह से पहले जो है इंपोर्ट नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने ये वाली कमांड चलाई TSC वाली, तो वो इंपोर्ट हो गया। तो हमने क्या किया कि हमने जो है यहाँ पे जो env की फाइल में जो चेंजेस करी थी, तो उसके बाद यहाँ पे भी सैनिटी की जो क्लाइंट वाली फाइल है, यहाँ पे भी हमें टोकन डिफाइन करना है। अपना प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सर, रिप्लेस विथ योर प्रोजेक्ट आईडी। और क्योंकि हर किसी की प्रोजेक्ट आईडी चेंज होती है और टोकन जो है यूनिक होता है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे भी चेंज करेंगे। देन हमने ये सब चेंज करने के बाद यहाँ सैनिटी पे भी चेंज कर लिया, और डिस्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये जो डिस्ट फोल्डर आ रहा है, यहाँ पे भी सैनिटी client.js है, तो इसको भी एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पे भी हमारा वाला ही टोकन डिफाइन हो, हमारी वाली प्रोजेक्ट आईडी ही डिफाइन हो। ठीक है, देन जो हमारी मेन फाइल है ना, जहाँ से हमारा डेटा इंपोर्ट हो रहा है एपीआई से, वो हमारी ये import data.ts है। अभी यहाँ पे हमने सारा वर्क क्या देखा कि यहाँ पे फेक स्टोर एपीआई का से डेटा फेच हो रहा है। सही है, फेक स्टोर एपीआई हमारे पास है ये, जहाँ से हम प्रोडक्ट का डेटा फेच कर रहे हैं। अगर आपको अपनी एपीआई से डेटा फेच करवाना, तो सिंपली आप यहाँ से फेक स्टोर एपीआई को हटा के आप अपनी एपीआई का यूआरएल डाल देंगी, तो आपकी अपनी एपीआई से जो डेटा आ रहा होगा वो फेच कर लेगा वो। ठीक है, तो सिंपली ये होगा हमारे पास। देन फाइनली आई थिंक हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको क्या देखेंगे कि हमने डेटा को सैनिटी पे जो रख लिया, सारा डेटा हमारे पास फेच हो गया है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि हमने सैनिटी पे डेटा जो रख लिया, कि हमारा एक प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया।
अब सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है कि अब हमें सैनिटी से डेटा फैच करके और हमें ब्राउज़र पे रेंडर करवाना है। तो सबको पता है कि सैनिटी से डेटा फैच करने के लिए हम ग्रॉक क्यूरी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम विजन में जाके देख लेते हैं कि हमारा जो है क्या क्या फैच हो रहा है डेटा, क्या क्या आ रहा है सैनिटी से डेटा। तो हम यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास नीचे हियर इज़ अ सिंपल क्यूरी हाउ कैन यू फैच डेटा। ये सिंपल क्यूरी सर ने क्यूरी भी डिफाइन की हुई है कि इससे हम डेटा फैच करेंगे। तो हम सिंपली अभी इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे और हम सैनिटी पे विजन में देखेंगे क्यूरी में लिख के कि हमारे पास क्या क्या डेटा सही तरह से फैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी तो यहाँ पे फैच बटन है मेरे पास, मैं यहाँ पे फैच करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी हमारे पास आ रहा है एरे के अंदर 0 आइटम, ठीक है। मैं इसको यहाँ से जो है ना ये जो एंड फीचर्ड लिखा हुआ है ना इसको मैं जो है रिमूव करूँगी यहाँ से टैग तक और अब मैं फैच करूँगी इसको। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एरे के अंदर 20 आइटम्स आ रहे हैं जिसके अंदर हर आइटम के अंदर 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और इस पूरी क्यूरी को मैं कॉपी करूँगी। देन हम क्या करेंगे, मुझे कहाँ पे इसको रेंडर करवाना है डेटा को, मैं जो है ऐप के अंदर ये जो मेरी page.tsx की फाइल है मैं यहाँ पे चाह रही हूँ मैं इसको रेंडर करवाऊँ। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी आके, ठीक है। तो अवेट पे ये इसलिए एरर दे रहा है कि अवेट हमारे पास एसिंक्रोनस, जब भी एसिंक फंक्शन होगा उसके साथ यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे हम इसको एसिंक बना देंगे फंक्शन को, यहाँ पे सिंपल में एसिंक लिख दूंगी। देन क्लाइंट पे हमने इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि क्लाइंट जो है इम्पोर्ट नहीं है, तो इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। क्लाइंट हमारे पास कहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है, ये सैनिटी के अंदर जो है, सैनिटी के अंदर लिब का फोल्डर है। लिब में जो ये जो client.ts है इसको हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी import client from सैनिटी के अंदर जो है हमारे पास लिब का फोल्डर आएगा, लिब के अंदर हमारे पास जो है ये आ गया क्लाइंट। तो हमने इसको क्लाइंट को इंपोर्ट कर लिया। अच्छा ये डिफ़ॉल्ट है तो हम इसको जो है ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। मेरे पास क्लाइंट भी इंपोर्ट हो गया, मैंने क्लाइंट को भी इंपोर्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, ठीक है। अब हम अपनी क्यूरी को जो है कंसोल करवा के देखते हैं कि हमारे पास डेटा सही तरह आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं क्यूरी को कंसोल करवा देती हूँ। देन हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा डेटा फैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ब्राउज़र पे जाके पहले इसको रीलोड कर लेते हैं, लोकल होस्ट पे आते हैं और कंसोल में देखते हैं कि हमारा डेटा जो है रीलोड वो कंसोल हो रहा है या नहीं हो रहा और सारी चीज़ें सही से प्रॉपर आ रही हैं या नहीं। ये हमारा रन हो रहा है। यहाँ पे देखो हमारा डेटा सही तरह से आ रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है, आईडी आ रही है, नेम भी आ रहा है, प्राइस भी आ रहा है, डिस्काउंट टैक्स भी आ रहा है और इमेज यूआरएल भी आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास कितनी प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है, सही है। ये सारी प्रोडक्ट का हमारे पास डेटा
जो है रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम जो है ना मैप चलाएंगे। सबसे पहले डिव के अंदर हम लिखेंगे हेडिंग H1 में हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट डेटा, H1 हम दे देते हैं प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, देन हम उसके बाद यहाँ पे मैप चला लेते हैं। मैप हम चलाएंगे क्यूरी डॉट मैप सही है। मैप जो है के अंदर हम एक, और इसको अभी हम एनी कर लेते हैं, टाइप एनी दे देते हैं। रिटर्न कोई मिस्टेक हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कर्ली ब्रैकेट। देन हमने अपना जो डेटा है वो क्यूरी के वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूरी, फिर डॉट लगा के हम मैप का मेथड लेकर आएंगे। देन यहाँ पे एक हमारा कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर हम ये पैरामीटर लेता है, इसके अंदर हम आइटम नाम से एक पैरामीटर देंगे। और ये अभी टाइप का एरर दे रहा है मुझे ना, पहले मैं ये देख लेती हूँ, फिर मैं ये टाइप को डिक्लेयर करूँगी कि हम उसकी टाइप किस तरह लिखेंगे। तो हम यहाँ पे जो है एरर लगाएंगे, देन राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे div सही है। div के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले देंगे की हमेशा यूनिक आइडेंटिफायर के लिए होता है, की इज इक्वल टू प्रोडक्ट सॉरी आइटम, क्योंकि आइटम हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया है। उसके बाद आईडी, और हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये टाइप मांग रहा है, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल इसको एनी टाइप दे देते हैं। ठीक है, देन हम H1 के अंदर हम लिख देते हैं, सबसे पहले तो हम इमेज लेकर आएंगे ना, तो हम इमेज कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम src देंगे, इमेज को इंपोर्ट नहीं करा है हमने, इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इमेज जो ये दे नहीं रहा, अच्छा इमेज तो इंपोर्ट हुई है, हम इसको यहाँ पे src दे देते हैं। ये एरर क्यों दे रहा है हमें, ठीक है। हम डिव के अंदर ये सारी चीज़ें लिखेंगे ना, इसलिए वो एरर दे रहा था हमें, सॉरी। देन हम src लिखेंगे,
src में अब हमें इमेज का URL देना है। तो हमें सबको पता है कि हम इमेज को इस तरह से, खैर अभी हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे आइटम डॉट, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज URL, ठीक है। ऑल्ट हम दे देंगे, आइटम डॉट, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, ठीक है। उसके बाद हम हाइट दे देते हैं अपनी इमेज को 100, और विड्थ भी दे देते हैं हम 100, ठीक है। देन हम यहाँ पे दे देते हैं, हम क्या देंगे यहाँ पे, पी में दे देते हैं आइटम डॉट नेम, और अगेन पी में दे देते हैं हम आइटम डॉट प्राइस, और क्या क्या चीज़ें रह गई, प्राइस, अब डिस्काउंट परसेंटेज और टैग भी दे देते हैं। आइटम डॉट डिस्काउंट परसेंटेज, आइटम डॉट टैग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने दे दी। अब हम देखते हैं हमारे ब्राउज़र पे ये सारी चीज़ें रेंडर होती हैं या नहीं होती हैं। तो हम ब्राउज़र पे जाते हैं और उसको रीलोड करते हैं। हमारे पास एक एरर आना चाहिए, और वो एरर ताकि मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के उसमें ये एरर आएगा, ठीक है। एरर को सबसे पहले हम रीड करना सीखेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, अनहैंडल्ड रन टाइम एरर इनवैलिड src prop http cdn sanity.io images or on next image host name cdn.sanity.io is not configured under images in your next.config.js, see more info, ठीक है। तो हमें ना एरर को रीड करना चाहिए। यह हमें बता रहा है कि आपने जो src प्रॉप दी है ना, src में जो भी चीज़ें आपने दी है वो हैंडल नहीं हुआ हुआ नेक्स्ट इमेज में। होस्ट नेम जो है आपको डिक्लेयर करना होता है, वैसे जो है हमारा नेक्स्ट.जेएस उसको मतलब एरर दे देगा। तो हमें जो ये बता भी रहा है कि आपको इसको कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, next.config.js की फाइल में। अगर हम यहाँ पे अपने VS कोड पे आएँ और अपनी प्रोजेक्ट में देखें तो हमारे पास ये नेक्स्ट की कॉन्फ़िग फाइल है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे सिंपल जो है इधर आके हम लिखेंगे इमेजेस, देन ऑब्जेक्ट, और देन यहाँ पे हम लिखेंगे रिमोट यहाँ पे कंट्रोल स्पेस भी करेंगे ना तो ये सारे सजेशन आपको दे देगा। हम लिखेंगे रिमोट पैटर्न्स, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम दे देंगे या आप रिमोट पैटर्न से कर लो, या फिर सिंपल यहाँ पे आके ना डोमेन्स लिखो। डोमेन्स के बाद आप यहाँ पे दे दो, यहाँ पे ब्राउज़र पे जाओ और इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। हमने ये फाइल जैसे ही करी हमने, तो हमारा हम इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। तो इससे परेशान नहीं होना, जब भी हम नेक्स्ट की कॉन्फ़िग फाइल में जो कॉन्फ़िग में जो भी चेंजेस करने हैं उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट जो है ना ये बंद हो जाता है, तो हमें इसको दोबारा से npm run dev की कमांड हमें रन करनी होगी, ठीक है। हमने npm run dev की कमांड रन की, अब ये हमारा वापस से लोकल होस्ट पे रन होगा और यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा। तो इससे कोई भी जो है परेशान ना हो कि ये क्या हो गया, ठीक है।
हम रिमोट पैटर्न्स वाले से ही ना वो दे देते हैं। वैसे पहले ना डोमेन्स वाले से भी हो जाता था, लेकिन ये अब रिमोट पैटर्न वाले तरीके से ही आई थिंक होता है। मैंने लास्ट में किया है अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन पता नहीं क्यों इधर जो है नहीं हो रहा है। तो मैं जो है इसको अगेन हम रिमोट पैटर्न्स वाले से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमोट पैटर्न्स कॉलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, देन हम इसके अंदर लिख देंगे प्रोटोकॉल देंगे हम इधर। प्रोटोकॉल में हम लिख देंगे HTTPs, ठीक है। देन हम यहाँ पे जो है होस्ट नेम लिखेंगे। होस्ट नेम हम दे देंगे cdn.sanity.io, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो है सेव करेंगे, और यहाँ पे वापस से आके हम CLS करके वापस से npm run dev वाली कमांड रन करेंगे। जब भी हम नेक्स्ट की कॉन्फ़िग फाइल में कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमारा जो है लोकल होस्ट बंद हो जाएगा, तो हमें वापस से इसको रन करना है, ठीक है। तो ये सब याद रखें। हमने तो सही दिया, फिर ये क्यों एरर दे रहा है? हमने तो सारी चीज़ें सही डिफाइन की हैं। फिर क्यों ये दे रहा है? चलो हम इसको ChatGPT को देख के देखते हैं कि ये भाई कि क्यों ये दे रहा है। हमने भी ऐसे ही लिखा है। चलो इसके वाले को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रन करके। जबकि मैंने बिल्कुल सही लिखा है। कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना इस तरह का एरर आता है, तो परेशान ना हुआ करें। अभी दोबारा भी आ सकता है एरर, मे भी मुझे लग रहा है कि एरर आएगा। नहीं आया, शुक्र है। Ctrl+C करके इसको कॉपी करके ब्राउज़र पे हम इसको रन कर लेते हैं। अजान हो रही है, अजान होने का वेट करते हैं, और मे बी अभी एक और एरर आएगा जो उन्हें अभी खुद ही जानबूझ के छोड़ा हुआ है, अगर किसी ने नोट किया हो। अजान के बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
पहचान हो गई है। तो हम जो है ना, मुझे एक्सपेक्टेड था कि जो है एरर आएगा। मैं ना इसकी जो स्टाइलिंग हुई है ना उसको रिमूव करती हूँ। हम जाएंगे VS कोड पे, देन ग्लोबल में जाते हैं हम, यहाँ से सब रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ये सब मैंने रिमूव कर दिया और हम ब्राउज़र पे आते हैं। तो ये थोड़ा ना ब्लैक थीम ना बड़ा हो रहा है, इसको अगेन मैंने रीलोड किया और यहाँ पे मेरे पास ये मैंने प्रोडक्ट डेटा की हेडिंग दी थी H1 में, ये आ गई। और देन बाकी सारा मतलब डेटा भी आ गया। हमने जो है यहाँ पे जो जो चीज़ें रेंडर करवाई थी वो सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। लेकिन में भी बहुत से लोगों के पास ना ये एरर आ सकता है कि किसी की इमेज रेंडर ना हो। तो अगर इमेज रेंडर ना हो ना, तो आप इसको ना किस तरह लिखोगे, मैं इसको ना आपको बता देती हूँ। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। आप SRC को ना इस तरह लिख देना, तो आपका जो इमेज वाला एरर है ना, मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे पास भी है लेकिन वो नहीं आया, तो इसलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे फॉर URL मेरे पास आ क्यों नहीं रहा। इमेज के अंदर हम आते हैं, सॉरी फॉर URL लिखी हूँ मैं, URL फॉर, भाई तो मैं बोल रही हूँ आ क्यों नहीं रहा। URL फॉर, यहाँ पे मेरे पास आ गया। ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा ये लेकिन लाइन नंबर 4 पे ये इंपोर्ट भी हो गया मेरे पास। जो मेरे पास कहाँ से आ रहा है, ये जो लिप के अंदर image.ts वाली फाइल है, यहाँ से ये फंक्शन एक्सपोर्ट हुआ हुआ है लाइन नंबर 9 से, और यहाँ से मैंने इसको इधर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं इस पर पैरेंथेसिस लगाऊंगी। पैरेंथेसिस के बाद में ये जो मैंने क्यूरी में जो ये अपनी इमेज का नाम जिस तरह से सेट किया मैंने, इमेज URL, मैं इसको यहाँ पे ये दूंगी, इमेज URL। ठीक है, यही था नाम, ऊपर देख लेते हैं। हाँ, इमेज URL। फिर उसके बाद सॉरी इस तरह नहीं लिखेंगे हम, जिस तरह गेट कर रहे थे, आइटम डॉट इमेज URL। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी डॉट और यहाँ पे करके URL भी हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसको हमें कॉल करना होगा। ठीक है, तो वो जिसका इस तरह से, ये जो लाइन नंबर 25 पे जिस तरह हमने पहले गेट किया था, जिसका इस तरह से इमेज गेट नहीं हो रहा हो, वो इस तरह से इमेज गेट कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ब्राउज़र पे देखती हूँ, रीलोड हो रहा है। तो देखो मेरे पास इस तरह से भी इमेज आ रही है जिस तरह से मैंने अभी करा। और अगर मैं इसको कमेंट करूँ और इसको अनकमेंट करूँ तो मेरे पास जो है, इसको रीलोड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए दोनों तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह भी इमेज आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक जो है सबको समझ आ गया होगा। तो जिसका, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें इस वजह से बता दी, फिर वो परेशान नहीं हो कि हमारी इमेज इस तरह नहीं आ रही। तो जिसकी इस तरह आ जाए, जो लाइन नंबर 25 पे हमने किया वो इस तरह कर ले, और जिसकी इस तरह ना आए तो लाइन नंबर 26 को वो जैसे हमने बताया वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एरर वगैरह आ जाते हैं, और काफ़ी सारे एरर तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिए कि भाई जो है, अगर आपने चेंजेस वगैरह सही से नहीं की और सारी चेंजेस करने के बाद आपको कंपाइल करना ज़रूरी है, जो हमने अभी करा था TSC एंड नोड इम्पोर्ट डेटा .js वाली फाइल जो कंपाइल की थी, तो सारा डेटा हमारे पास आ रहा था। फिर सैनिटी पे हमें चेक करना है कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है सही से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और उस हिसाब से करनी है, तो इस पर परेशान नहीं होइएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन पे सर अली जवाद की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी अटैच कर दूंगी। देन सर अली जवाद की रेपो भी अटैच कर दूंगी। ठीक है, और लर्न पैरावर्स वाली रेपो भी अटैच कर दूंगी ताकि वहाँ से आप सैनिटी की कमांड कॉपी कर सकें। ठीक है, आई होप कि सबको जो है समझ आ गया होगा और सबकी जो है जो भी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई एरर आता है तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है उसको डिटेल में पढ़ें, और वो सारी चीज़ें खुद बता रहा होता है आपको कि आप ये करो, और अगर समझ ना आए तो आप ChatGPT का यूज़ किया करें उसके लिए, एरर को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है,
तो वो आपकी सारी चीज़ें, जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारे कॉन्फ़िग वाली फाइल में हम सही से लिख रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन सही कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे पास एरर आ रहा था। तो फिर मैंने ChatGPT को दिया और हमारा एरर जो है ना 2 सेकंड में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो भी पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है इस हैकाथॉन की और जो और फंक्शनलिटीज़ है उसके हिसाब से ही होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।